हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि अपने इस चैनल के द्वारा मैं आपको वो सभी पोस्टें और जॉब बताऊंगा जो कि एक ऑफिसर लेवल की होती है, जो कि मेन स्ट्रीम से हटकर होती है, जिसमें इतना कंपटीशन नहीं होता है जितना कि मेन स्ट्रीम में होता है। इसी को देखते हुए दोस्तों आज हम बात करते हैं आरओ एआरओ वैकेंसी की, जिसे रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर बोलते हैं, समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी। दोस्तों ये वैकेंसी कई डिपार्टमेंट निकालते हैं, जैसे यूपी आयोग निकालता है, प्लस हाईकोर्ट निकालता है, प्लस यूपी पीसीएल बिजली विभाग निकालता है। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट ये इस तरह की पोस्ट निकालते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पोस्ट होती है, जैसे कि आप कोई भी वर्क देखते हैं ऑफिशियल स्तर पर, जैसे कोई मंत्रालय है ना, कोई भी मंत्रालय का जो भी आप संसद में या विधानसभा में कुछ भी फाइलें देखते हैं या बिल पास होता है, चीज़ें जो बैक एंड पे वर्क करते हैं ना, वो यही सेक्शन करते हैं और यही लोग करते हैं। जो वर्क कल्चर है बहुत अच्छा होता है और एक तरह से मान के चलिए एक डेस्क जॉब होती है और बहुत अच्छी और पावरफुल पोस्ट होती है। और इसी में ही एक एपीएस भी आती है, जैसे कि जो निजी सचिव बनते हैं लोग, जिनके पास स्टेनो होता है वो भर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है कि अगर आपके पास स्टेनो या शॉर्ट हैंड है तो आप एपीएस भी डाल सकते हैं। बहुत पावरफुल और एक अच्छी पोस्ट होती है, इसमें आप सीधे मंत्री और जो आईएएस होते हैं उनके आप सचिव बनते हैं ना, निजी सचिव बनते हैं। प्लस अगर आपके पास एक नॉर्मल टाइपिंग है, जैसे कि इस समय जो आया हुआ है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आरओ एआरओ आया है, इसको समझते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि जो टाइपिंग मांगते हैं वो इंग्लिश में मांगते हैं। जैसे किसी की हिंदी टाइपिंग नहीं अच्छी, तो अगर आपके पास इंग्लिश है, आप 20 वर्ड पर मिनट पूछ रहा है वो, तो ये आप आराम से 1 महीने में अचीव कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आरओ एआरओ हाईकोर्ट वाला है उसमें इंग्लिश में टाइपिंग मांगी गई है, लेकिन जो यूपी आयोग निकालती है उसमें हिंदी में मांगते हैं टाइपिंग। तो अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप ये मान के चलिए कि ये पोस्ट बहुत अच्छी होती है। और इसमें ज़रूरी नहीं सारी पोस्टों में टाइपिंग मांगते हैं। इसमें देखिए दोस्तों 2 चीज़ें मस्ट हैं। पहली चीज़ तो जो आरओ की वैकेंसी होती है रिव्यू ऑफिसर में टाइपिंग नहीं होती है, लेकिन जो एआरओ होता है उसमें टाइपिंग होती है ना। और इसमें दोस्तों क्या होता है, एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट मांगते हैं, जिसे CCC बोलते हैं। तो अगर आपके पास CCC नहीं है तो हर महीने नीलेट क्या आता है, आप उसको ज़रूर ले लीजिए। और उसके अलावा दोस्तों ओ लेवल भी अगर आप ले लेते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोशिश करिए उस ओ लेवल को ले लें। और जो CCC मैं उसको बता दूं, CCC में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 50 ट्रू और फॉल्स होते हैं। और उसको निकालने का एक सिंपल सा फंडा यही है, एक थंब रूल है कि अगर आपको आता है क्वेश्चन तो ठीक है, और नहीं आता है तो ट्रू और फॉल्स में आप ट्रू ही लगाएंगे, तो आपका ये मान के चलिए कि आप पास हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों इसमें जो आरओ एआरओ में जो मस्ट है वो सबसे पहले कि CCC और ओ लेवल। अगर आपके पास CCC है तो बहुत अच्छा है। कई पोस्टों में क्या होता है कि उसमें मस्ट कर देते हैं CCC चाहिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है कि आरओ में फिर वैकेंसी थोड़ी कम हो जाती है फिर आपके लिए। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा है तो आप आरओ डाल सकते हैं, प्लस अगर आपके पास टाइपिंग है तो आप एआरओ डाल सकते हैं। तो आपको दोस्तों क्या करना है, अब हम बात करते हैं हाईकोर्ट के आरओ के एग्जाम की। इसमें क्या है दोस्तों, ये जो हाईकोर्ट वाला आरओ एआरओ आया है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना। इसमें क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 3 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन है और 200 नंबर का पेपर है। और इसमें थोड़ी देर का गैप देने के बाद आपको 50 नंबर का एक इंग्लिश का टाइपिंग का होगा, जिसमें आपके ऐसे और बाकी चीज़ें लिखवाई जाएंगी, जिसमें मिनिमम मार्क्स 25 है और पहले पेपर में कोई मिनिमम मार्क्स नहीं। दोस्तों जो आरओ एआरओ का ये एग्ज़ाम है, इसमें अगर मैं बता दूं कि जो हाईकोर्ट वाला आया है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो यूपी आयोग निकालती है उसमें माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों क्या होता है, जो यूपी आयोग का पेपर होता है उसमें भी 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। पहला पेपर 140 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 140 नंबर का होता है। दूसरा पेपर जो होता है वो हिंदी का होता है, 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 नंबर का होता है। तो जो प्रीलिम्स है इसका 200 नंबर का ही होता है। तो दोस्तों इस दोनों ही पेपरों में माइनस मार्किंग होती है और इन दोनों का जो सिलेबस है लगभग एक जैसा ही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। प्लस आपको ये मान के चलिए कि अगर आप कोई भी फॉर्म आया आप उसको तुरंत डालिए। जैसा कि हम लोग ऑफिसर बैच चला रहे हैं तो उसमें आरओ एआरओ का कंप्लीट सिलेबस कवर किया जा रहा है, जिसमें हिंदी भी कवर है प्लस पूरी जीएस है, और आपको ऑनलाइन आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो इसमें जिस तरह से जो भी वैकेंसी निकलती है दोस्तों आरओ एआरओ की हर बार निकलती है, और बहुत ही अच्छा है कि आप सीधे लेवल पे आप जाते हैं। और ये जो आरओ एआरओ होते हैं दोस्तों, ये प्रमोट होकर आईएएस लेवल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये सचिवालय में सीधे एआरओ फिर आरओ फिर सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद सीधे सचिव स्तर तक जाते हैं। तो जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं वो भी आरओ हैं, उनका जल्द ही मैं एक इंटरव्यू डालूंगा आपको, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों करना क्या हो रहता है कि आप फॉर्म ज़रूर डालिए। फॉर्म डालेंगे तो आपके पास एक मौका रहेगा कि आप उस चीज़ को कैश कर सकते हैं ना। तो आप कम से कम उस चीज़ को फॉर्म डालिए, तैयारी करिए। और कोई भी तैयारी अलग नहीं है, जैसे कि मैं ऑफिसर बैच चला रहा हूँ या फिर आप एपीएफसी का देख रहे हैं, तो कहने ये है दोस्तों कि अगर आप जो तैयारी करें ना, जीएस तो लगभग सब में कॉमन है, और जो ऑफिसर लेवल की वैकेंसी होती है ना उसमें मैथ और रीजनिंग को इतनी ज़्यादा नहीं पूछते, ना इतनी हार्ड आती है। तो अगर आप थोड़ा भी लेवल करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। जो ऑफिसर बैच में जो मैथ है पूरी की पूरी 30+ चैप्टर्स पढ़वाए गए हैं आपको, रीजनिंग भी पूरी कंप्लीट है।
प्लस आपको पूरी हिंदी है उसमें, इंग्लिश है, प्लस पूरी जीएस है, तो ये सब आपको मिलेगा। तो आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले इस फॉर्म को फिल कर देना है। और आरओ एआरओ में क्या है कि उसमें एज रिलैक्सेशन भी है, आपको पूरी पीडीएफ डाली जा रही है, आप देख सकते हैं कि उसमें काफ़ी एज तक 35 उसमें दिया हुआ है, और यूपी आयोग में 40 है जनरल की। तो इस तरह से आप इतनी एज तक उसको डाल सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा चांस है कि आप सीधे ऑफिसर बन सकते हैं और प्रमोट होकर आप, अगर आयोग का आता है तो आप आईएएस लेवल तक पहुंच सकते हैं। अगर हाईकोर्ट में है तो आपके लिए एक अच्छा चांस है कि आप एक अच्छे वर्क को करते हैं दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले उस फॉर्म को डालिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, और जल्दी इस पे जो सिलेक्टेड बंदे हैं उसका भी इंटरव्यू मैं डालूंगा। और फिर मिलते हैं दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।